अज़ीज़ तलबा व तालिबात अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे कुछ गाइस की फरमाइश पर बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि सर फ़िज़िक्स का पेपर कैसा लिखें, फ़िज़िक्स का पेपर कैसा आएगा। तो आइए आज हम आपकी खिदमत में फ़िज़िक्स का पेपर का पैटर्न किस तरह पेपर आता है वो लेकर हाज़िर हुए हैं। तो हमारा ये जो फ़िज़िक्स का पेपर है ये उर्दू मीडियम का है। इसका टाइम जो है तो 3 घंटे है। मार्क्स पूरे 70 नंबर का है। तो ये पेपर जो है तो ये पिछले साल 10 मार्च 2022 को हुआ था। तो जैसे ही आपके हाथ में सवालिया पर्चा मिलेगा तो सवालिया पर्चा में सबसे पहले आपका सीट नंबर लिखना ज़रूरी है। आइए देखिए यहाँ से तरतीबवार पेपर हम शुरू करते हैं। गाइस सबसे पहले देखिए आम हिदायत, तो इसको पढ़ लेना बहुत ज़रूरी है। सवालिया पर्चा ए बी सी और डी 4 हिस्सों में तकसीम है। इसका पहला हिस्सा जो है तो पहले हिस्से में हमको ये देखना है कि पहला हिस्सा किस तरह से दिया हुआ है। सेक्शन ए का हिस्सा ए, सवाल नंबर 1 में 10 कसीर इंतखाबी किस्मों मल्टीपल चॉइस टाइप के सवालात दिए गए हैं। हर एक सवाल को एक नंबर 1 मार्क्स दिया गया है। इसमें सवाल नंबर 2 है। सवाल नंबर 2 में 8 इंतहाई मुख्तसर जवाबी किस्मों के सवालात दिए गए हैं, जिनमें से हर एक सवाल को एक नंबर दिया गया है। इसी तरह से सवाल नंबर 2 बी सेक्शन जो है हिस्सा बे, सवाल नंबर 3 से सवाल नंबर 14 में मुख्तसर जवाबी किस्म के सवालात दिए गए हैं, जिनमें से कोई 8 सवालात हल करना है। हर एक सवाल को 2 नंबरात दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है यानी कि सेक्शन सी में सवाल नंबर 15 से सवाल नंबर 26 में मुख्तसर जवाबी किस्म के सवालात दिए गए हैं, जिनमें से कोई 8 सवालात हल करना है। तो हर एक को 3 नंबरात दिए गए हैं। सेक्शन नंबर 4 में सेक्शन डी है। हिस्सा डी जो है तो सवाल नंबर 27 से सवाल नंबर 31 में तवील जवाबी किस्म के सवालात दिए गए हैं, जिनमें से कोई 3 को हल करना है। तो हर एक को 4 नंबरात दिए गए। 5वां जो पॉइंट है तो जहां ज़रूरी हो लोगारिथम जुदूल का इस्तेमाल करें, मुहासिब कैलकुलेटर के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं है। तो इस बात का ख्याल रखिए, हमको इम्तिहान के दौरान में कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करना है। तो नंबर 6 दिया गया है कि बाएं जानिब के आदाद कुल नंबरात मार्क्स को ज़ाहिर करते हैं। और नंबर 7 है हर एक कसीर इंतखाबी सवाल MCQ के लिए सही जवाब उसके अंग्रेज़ी हुर्फ तहजी यानी कि अल्फ़ाबेट के साथ ही लिखे। मिसाल EG यानी कि A या B या C या D। तो जहाँ तक आपकी सिर्फ पहली कोशिश ही फर्स्ट अटैम्प्ट जांच के काबिल होंगी। अगर आपने सिर्फ जवाब या सिर्फ सही जवाब का हुर्फ तहज्जी लिखा है तो आपको नंबरात मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। तो हिस्सा अव्वल में सवाल नंबर 1 मंदरजा झैल सवालात के सही जवाब चुनकर लिखिए। तो ये जो टोटल है तो 10 मार्क के लिए है। इसमें नंबर 1 दिया हुआ है कि हर हरकियात का पहला कानून दर्ज झैल की बका से मुतालिक है। अब इसका सही जवाब जो है तो मुंतखब करके आपको इसके आगे खाली जगह में लिखना है। तो आपको क्या करना है कि ये जितना भी हमारे पास ये लिखा हुआ दिख रहा है पूरा सवाल, और फिर उसके आगे खाली जगह में जो जवाब आएगा तो कंटिन्यू आपको यहाँ से लिखना पड़ेगा। जवाब में कैसे लिखना पड़ेगा, यहाँ से हर हरकियात का पहला कानून दर्ज झैल की कंजर्वेशन से मुतालिक है। तो इस तरह से आपको मुकम्मल जवाब लिखना पड़ेगा। तो इसके अंदर खाली जगह में चाहे फिर A आओ, B आओ, C या D। नंबर 2 मुतबादिल बरकी रॉ अल्टरनेटिंग करंट
के एक मुकम्मल चक्कर साइकिल के लिए औसत कीमत हमेशा खाली जगह बरकी रू की आज़म पीक कीमत है। तो इसका सही जवाब जो है तो हमको इसमें आपको लिखना है। तो इसी तरह से तरतीबवार जो है तो आपको लिखना है। तो नंबर 3 का भी जो है तो आपको मुकम्मल पहले ये पूरा लिखना पड़ेगा, फिर उसमें खाली जगह में जो आएगा वो लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से ऐसा उसका पूरा जवाब बन जाएगा। इसी तरह से उसके आगे हमको नंबर 4 दर्ज करना है। नंबर 4 की खाली जगह कि सही इसमें जवाब कौन सा आएगा। फिर उसी के साथ साथ में नंबर 5 भी हमको पूरा लिखना है। गैस के सालमे की जज़र औसत मुरब्बी रफ्तार रास्त तनासुब में होती है। अब इसका जवाब चाहे ए है, बी है, सी है या डी है, तो इसका एक जवाब मुंतखब करके आपको यहाँ पर तहरीर करना है। सिर्फ हमको खाली जगह नहीं लिखना है, इस बात का ख्याल रखें आप कि आपको कोई भी ए बी सी डी जो भी जवाब आ रहा है, सिर्फ कुछ बच्चे क्या करते हैं कि ऐसा नंबर 5 डालते हैं और उसके आगे जवाब में लिख देते हैं ए। तो इस तरह हमको नहीं लिखना है। फिर उसके बाद में 6 जो है तो पूरा मुकम्मल हमको ऐसा लिखना है। उसमें इकाई WBM मसावी है। तो इसमें जो जवाब आ रहा है ए है, बी है, सी है, डी है, तो ये उसके आगे खाली जगह में लिखना है। फिर इसी तरह से तरतीबवार नंबर 7 भी ऐसा ही आपको लिखना है। तो इस बात का ख्याल रहे, इस बात का आपको अच्छी तरह ख्याल रखना है कि तरतीबवार पेपर जो है तो हर सवाल जो है तो तरतीबवार लिखना है हमको, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अभी हम सवाल नंबर 1 का लिख रहे हैं। अभी इस तरह से नंबर 8 भी दिया गया है। ये जो है नंबर 8 में कौन सी खाली जगह आएंगी तो वो आपको यहाँ पर दर्ज करना है, चाहे ए हो, सी हो, बी हो या डी हो, तो इसमें आपको लिखना है। फिर उसके बाद में 9 भी तरतीबवार ऐसा ही तहरीर करना है। फिर उसके बाद में नंबर 10 भी आपको ऐसा ही लिखना है। तो इस तरह से जो है तो मुकम्मल जवाबात आप तहरीर कर सकते हैं। आइए अब उसके बाद में सवाल नंबर 2 दिया गया है कि मंदरजा झैल सवालात के जवाबात लिखिए। हाँ, अब ये जो है तो सवालात दिए गए हैं, अब इसका आपको नीचे जवाब लिखना है। तो यहाँ पर पहला सवाल दिया गया है, कुआं पैमा के तार की कवाई ढलान की तारीफ लिखिए। माए के बाहों के लिए रेनॉल्ड्स नंबर की सूरत में फासिल रफ्तार का ज़ाब्ता लिखिए। नंबर 3 दिया हुआ है, ज़ियाए बरकी असर हासिल करने के लिए क्या हमेशा सुर्ख रोशनी इस्तेमाल करना ज़रूरी है। तो इस तरह से जो है तो हमको एक एक सवाल का जवाब आपको लिखना है। तो आप क्या करेंगे, सवाल नंबर हाशिए में सवाल नंबर 2 लिखेंगे और 2 लिखने के बाद में फिर उसके एक लाइन वो छोड़ देंगे। फिर उसके बाद में नीचे हमको नंबर 1 लिखेंगे, ये नंबर 1 लिखेंगे हाशिए में, और फिर तीसरे लाइन में जवाब लिखेंगे और फिर आपको जवाब लिखना शुरू करना है। तो ये तरतीबवार जो है तो फिर 5वां, 6वां, 7वां, फिर 8वां, है ना, इस तरह से आपको लिखना है। फिर अब हिस्सा जैसा ही बेख़त्म हो जाए, हिस्सा अलीफ जैसा ही ख़त्म हो जाए, तो हमको नए सफ़े से फिर बी सेक्शन शुरू करना है और बी सेक्शन का सवाल नंबर 3 से शुरुआत करना है। सवाल नंबर 3 क्या है, मंदरजा झैल में से कोई 8 सवालात हल कीजिए। ये टोटल जो है तो 16 मार्क के लिए दिए गए हैं। तो इसमें जो है तो गाइस सबसे पहले सवाल नंबर 1 हो गया हमारे पास में, 2 भी हो गया, 3 भी हो गया। अब 1 भी हो गया, 2 भी हो गया। बी सेक्शन में जो है तो सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 6 और सवाल नंबर 7। फिर इसी तरह से हमारे पास में सवाल नंबर 8, 9 और सवाल नंबर 10। तो तरतीबवार जो है तो आपको इस तरह से लिखते चले जाना है। सवाल नंबर 11, 12, 13 और सवाल नंबर 14। तो इसी तरह से जहाँ सवाल नंबर 14 का जवाब आपका लिखना ख़त्म हो जाए तो फिर आपने वो सफ़ा आपको छोड़ देना है और फिर नए सफ़े से सेक्शन सी शुरू करना है, हिस्सा सी। नए सफ़े से आपको लिखने की शुरुआत करना है। फिर अगला सवाल दिया गया है सेक्शन सी का कि मंदरजा झैल में से कोई 8 हल कीजिए। ये टोटल जो है तो 24 मार्क के लिए पूछे जाते हैं। तो इसमें कोई 8 जवाबात आपको लिखना है। तो अब इसमें सवाल नंबर 15 है, 16 है, 17 है, 18 है। फिर 18 में जो है तो आपको 3 दिए गए हैं, ए बी सी, है ना, अलग अलग। जैसा
सवाल में जो भी जितने भी पूछे जाते हैं वैसे आपको जवाब तरतीबवार एक के नीचे एक लिखना है। 18 जैसा ही ख़त्म हो जाए तो फिर उसके नीचे सवाल नंबर 19, सवाल नंबर 20, सवाल नंबर 21, सवाल नंबर 22, सवाल नंबर 23, सवाल नंबर 24, सवाल नंबर 25, सवाल नंबर 26। तो ये तरतीबवार आपको ऐसा लिखना है। और जैसे ही आपका सवाल नंबर 26 का जवाब लिखना ख़त्म हो जाए तो फिर डायरेक्ट आपको वो सफ़ा छोड़ देने का है। फिर उसके बाद में आपको सेक्शन डी शुरू करना है, हिस्सा डी, यानी कि इसमें सवाल दिया गया है मंदरजा झैल में से कोई 3 हल करना है, 3 के जवाब आपको लिखना है। ये 12 नंबर के लिए पूछा जाता है। तो इस सवाल नंबर तो सेक्शन डी में सवाल नंबर 27 से शुरू हो रहा है, सवाल नंबर 27, फिर सवाल नंबर 28, फिर सवाल नंबर 29, सवाल नंबर 30 और इसी के साथ साथ में सवाल नंबर 31 पर आपके जवाबात ख़त्म हो जाते हैं। सवाल नंबर 31 ये आखिरी सवाल होगा। तो गाइज़ इसी तरह से जो है तो आज हमने तरतीबवार हर सवालात के जवाबात जो है तो समात फरमाए। तो इसमें हिदायत भी देखी है हमने कि सेक्शन ए में सवाल नंबर 1 दिया गया है और उसी के साथ साथ में सवाल नंबर 2 दिया गया है। फिर सेक्शन बी में सवाल नंबर 3 से लेकर सवाल नंबर 14 तक दिया गया है। सेक्शन सी में सवाल नंबर 15 से लेकर सवाल नंबर 26 तक दर्ज किया गया है। फिर उसी के साथ साथ में सवाल नंबर डी में सवाल नंबर 27 से लेकर सवाल नंबर 31 तक के दिया गया है। तो इस तरह से जो है तो आज हमने फिज़िक्स के पेपर का पैटर्न समात फरमाया कि कितने नंबर का आता है, कितने सवालात है मुकम्मल है, इसके 4 सेक्शन हैं। तो इस तरह से जो है गाइस तो आपसे हम उम्मीद करते हैं कि आपको फिज़िक्स के पेपर का पैटर्न अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। इंशाल्लाह अगला वीडियो लेकर हम जल्दी आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे।